ऑफिसर्स का जो स्टाफ है वो मुस्तकिल नहीं है। मैनुअल लेटर्स जाते हैं, उस पर रिकॉर्ड नहीं मिलता। कुछ रिवीजन ऑफ रिटर्न्स के मसाइल हैं, तो महीने रिटर्न जो है ना रिवीजन के लिए वो अलाउ नहीं करती। प्रॉपर चैनल जो है वो चलते हुए फाइल्स है वो वही ना कहीं स्टक हो जाती है। पीआर की रिटर्न बनती है, उसमें एक 7A के नोटिस आ जाते हैं कि उस पे जनाब वो टैक्स जमा नहीं कराया। जो टैक्स पेयर है विद होल्डिंग एजेंट है उसने टैक्स को क्लेम कर लिया और सबमिशन करने वाले ने क्लेम नहीं किया। इस तरह की आपस में क्रॉस मैचिंग ना होने की वजह से 7A का नोटिस आता है 100% विदहेल्ड हो रहा है और 20% विदहेल्ड करते हैं, वो 80% जमा नहीं कराते। इस टाइम पीआरए के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, जू के तू है, इनको कंट्रोल किया जाए। जैसे हमारा फेडरल में FTO होता है, इनका भी मुख्तसब का कमीशन बने, लोग दफ्तरों में चक्कर लग रहे हैं, इनको खत्म किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रिफॉर्म के साथ मैं अफजल यूबी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की टैक्स रिटर्न पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ लाइन पर मौजूद है आशिक अली राणा साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और नायब सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के, साबिक नायब सदर रह चुके हैं लाहौर टैक्स बार के और सदर हैं ILA पंजाब चैप्टर के। आशिक अली राणा साहब, ये बताइएगा पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की रिटर्न फाइल करने में अब किन मुश्किलात का सामना है? जी, पीआरए के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उसकी सबसे पहले वजह ये है, जो हमारा पीआरए का ऑफिसर्स का जो स्टाफ है वो मुस्तकिल नहीं है। आए रोज वहाँ पे तबादले और तकरीरियाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से जिनके बाद जो फाइल्स होती हैं वो फाइल्स और डाटा रिकॉर्ड वगैरह वो नहीं मिलता। दूसरा ये है कि जैसे FBR की तरह मामला सारे क्रॉसपॉन्डेंस वगैरह IRS पे होती है, तो मैं समझता हूँ पीआरए को भी उसी तरह जो है ना अपना सारा सिस्टम IRS की तरह लेके आना चाहिए, ताकि जो भी क्रॉसपॉन्डेंस है कोई मैनुअल डाके जमा होती है, मैनुअल लेटर्स जाते हैं, उस पर रिकॉर्ड नहीं मिलता। कुछ रिवीजन ऑफ रिटर्न्स के मसाइल हैं, रिटर्न्स रिवीजन की अप्लाई करते हैं तो महीने रिटर्न जो है ना रिवीजन के लिए वो अलाउ नहीं करती। प्रॉपर चैनल जो है वो चलते हुए फाइल्स है वो वही ना कहीं स्टक हो जाती है। दूसरा मसाइल ये है कि जो वेरिफिकेशन सिस्टम है वो अगर रन बना रहे हैं और क्लाइंट अपनी रिटर्न जब सबमिट करता है टैक्स पेयर, और दूसरा जो उसका विद होल्डिंग एजेंट है, जब तक उसको वेरीफाई नहीं करेगा, उस रिटर्न को वो क्रॉस मैचिंग नहीं होगी, तब तक सिस्टम अलाउ नहीं करता रिटर्न चली जाए। तीसरा ये है कि जो पीआर की रिटर्न बनती है उसमें एक 7A के नोटिस आ जाते हैं कि उस पे जनाब टैक्स जमा नहीं कराया। जो टैक्स पेयर है विद होल्डिंग एजेंट है उसने टैक्स को क्लेम कर लिया और सबमिशन करने वाले ने क्लेम नहीं किया। इस तरह की आपस में क्रॉस मैचिंग ना होने की वजह से 7A का नोटिस आता है और लोगों को मसाइल ये आते हैं कि उनकी पेमेंट रुक जाती है। विद होल्डिंग एजेंट उनको पेमेंट नहीं करता जब तक उनका वो 7A का नोटिस क्लियर नहीं होता। उनकी कोई लायबिलिटी पेंडिंग आ रही है, उन्होंने पे की होती है, विद होल्डिंग एजेंट ने जमा नहीं कराई, सिस्टम में उनकी लायबिलिटी क्रिएट हो रही होती है, जब तक वो क्लियरेंस नहीं होती उनको पेमेंट्स नहीं होती। इसी तरह 10 जुलाई को 2025 को जो नोटिफिकेशन आया उसमें ये कहा गया कि विद होल्डिंग एजेंट जो है वो 20% विदहेल्ड करेगा, 80% हमें जमा कराना है। और किसी केसेस में टेलीकम्युनिकेशन है या अदर्स ऐसे केसेस हैं जहाँ पे 20% इन्होंने विदहेल्ड करना है, टैक्स पेयर ने 80% विद होल्डिंग एजेंट ने जमा कराना है, तो वो मसाइल अभी जू के धूम वैसे ही पड़े हुए हैं। कई जगह पे ऐसा देखने में आ रहा है कि 100% विदहेल्ड हो रहा है और 20% विदहेल्ड करते हैं, वो 80% जमा नहीं कराते। तो मैं समझता हूँ कि इस अदारे में थोड़ा सा रिफॉर्म्स की जरूरत है, इसकी तरफ तवज्जो देना जरूरी है। इस टाइम पीआरए के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, जू के तू है, इनको कंट्रोल किया जाए। जैसे हमारा फेडरल में FTO होता है, इनका भी मुख्तसब का कमीशन बने और जहाँ पे इनका भी रिफॉर्म्स हो, ताकि ये जल्द से जल्द जो मसाइल लोगों के पेंडिंग्स पड़े जा रहे हैं, लोग दफ्तरों में चक्कर लग रहे हैं, इनको खत्म किया जाए। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया आशिक अली राणा साहब, आपने हमें टाइम दिया।